today I am going to explain you about the concept of development as well as about its importance. So, development is the process of imparting technical, theoretical and practical knowledge to top level management and departmental heads. तो ट्रेनिंग में जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनको और बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है, जबकि डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है उसमें थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट और डिपार्टमेंटल हेड्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो मेनली टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट और डिपार्टमेंटल ऑफ हेड्स के लिए इनिशिएट किया जाता है। The term development refers to a program which helps to achieve the pre-decided objective of the organization by imparting or by improving the capabilities of head. तो डेवलपमेंट प्रोग्राम का अपना एक मोटिव होता है कि वो जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स है या जो ऑफिसर्स है उनकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करते हुए, उनकी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करते हुए जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करें। So development program is being made or it is being initiated with such kind of motive. Next point is importance. Increase in technical knowledge. So development program से technical knowledge बढ़ता है departmental heads और top level of management का। With the changing business condition, it is necessary for the officers of organization to have technical knowledge. तो बिजनेस में कई सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, इस वजह से जो भी डिपार्टमेंटल हेड या डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स है उनको उनमें टेक्निकल नॉलेज का होना ज़रूरी होता है। Development program provide guidance to use technical knowledge, machine method so that positive decision can be taken for the organization. तो डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू एक गाइडेंस दिया जाता है टेक्निकल नॉलेज के बारे में, मशीन्स के बारे में, मेथड्स के बारे में, जिससे कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट और डिपार्टमेंटल हेड्स जो होते हैं उनको टेक्निकल नॉलेज, मशीन और मेथड से रिलेटेड नॉलेज दिया जाता है, जिससे कि वो पॉजिटिव डिसीजन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले सके। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू रिसर्च एंड न्यू आइडियोलॉजी। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स टू वर्क एट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनमें एक एफिशिएंसी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम कर सके। बाय प्रोवाइडिंग द नॉलेज अबाउट न्यू रिसर्चर्स एंड आइडियोलॉजीज, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम करने के लिए कैपेबल किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग या फिर बाय गिविंग द नॉलेज दैट इज रिगार्ड टू न्यू रिसर्च एंड आइडियोलॉजीज। नई नई विचारधाराओं के बारे में नॉलेज देते हुए और नई नई चीज़ों का नॉलेज देते हुए उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम करने के लिए कैपेबल बनाया जाता है। सो दैट इज द पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू the concept of development as well as the importance of development, which is there in BO for the 12th standard, and it is related with the planning. So planning is to collect information for the activities to be undertaken in business, consider them in advance and plan out how to do this activity. तो प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई है और इसमें ये भी डिसाइड किया जाता है कि कैसे किसी एक्टिविटी को वेल इन एडवांस किस तरह से प्रोसीड करना है। इसके अलावा प्लान आउट हाउ टू डू दिस एक्टिविटीज़, यानी कि किस मेथड से कौन सी एक्टिविटी करनी है, इसका डिसीजन भी प्लानिंग में लिया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है अबाउट द एक्टिविटीज़ दैट आर टू बी अंडरटेकन इन द बिजनेस एज वेल एज कंसिडर देम इन एडवांस, यानी कि उन एक्टिविटीज़ जिनको हम बिजनेस में लेने वाले हैं उनके बारे में एडवांस में डिसीजंस लिया जाता है और ये भी प्लान आउट किया जाता है कि एक्टिविटीज़ को किस तरह से करना है। दैट इज समथिंग रिलेटेड टू प्लानिंग। दूसरा है फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स अजम्पशन फॉर रिजल्ट
policy to follow functions, stages and to decide the method to be follow। तो प्लानिंग में कुछ अजम्पशंस जो है रिजल्ट के जो अजम्पशन कंसीडर किए जाते हैं, यानी कि किसी चीज़ को करने से कौन सा रिजल्ट अराइज हो सकता है। इसके अलावा पॉलिसी टू फॉलो फंक्शंस, कौन से फंक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ में, वो डिसाइड किया जाता है। एंड स्टेजेस टू डिसाइड द मेथड टू बी फॉलो, तो एक्टिविटीज़ करने के लिए कौन सी मेथड फॉलो करनी चाहिए वो भी किसी प्लान में डिसाइड किया जाता है। तो प्लानिंग में ये 3 चीज़ें आती हैं, दैट इज़ अजम्पशन फॉर रिजल्ट, यानी कि किस चीज़ को करने से कैसा रिजल्ट निकलेगा वो डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा पॉलिसी टू फॉलो फंक्शन, कौन से फंक्शंस अंडरटेक करने हैं बिजनेस में वो डिसाइड किया जाता है। एंड स्टेजेस टू डिसाइड द मेथड टू बी फॉलोड, किस मेथड से कौन से फंक्शन या फिर कौन सी एक्टिविटी करनी है वो भी प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूनिवर्सल प्रोसेस। Planning is a universal process. It is present in every field like business, politics, education, religion और social field। तो जैसे मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, प्लानिंग भी आपको अलग अलग फील्ड में देखने को मिलेगा। इस वजह से क्योंकि ये किसी एक फील्ड से कन्फाइंड नहीं है, इसलिए इसको यूनिवर्सल प्रोसेस कहा गया है। तो प्लानिंग आपको बिजनेस के फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, एजुकेशन, रिलीजन और सोशल फील्ड में भी आपको प्लानिंग देखने को मिल सकता है। प्राइमरी फंक्शन, मैनेजमेंट स्टार्ट विथ प्लानिंग। अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। तो जो मैनेजमेंट में प्लानिंग जो है, यानी कि जो मैनेजरियल एक्टिविटीज जो है वो प्लानिंग से स्टार्ट होती है, और जो दूसरी एक्टिविटीज होती है जो मैनेजमेंट की रहती है, दूसरी एक्टिविटीज जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब प्लानिंग के बेस पे इम्प्लीमेंट होते हैं। यानी कि इन सारी एक्टिविटीज को किसी प्लान को फॉलो करते हुए इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस वजह से प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, यानी प्राइमरी यानी कि सबसे पहला फंक्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। डिसीजंस आर टेकन कॉन्शियसली एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिव एजम्पशंस। सो जो प्लानिंग में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो पूर्णतः आभास के साथ लिए जाते हैं, यानी कि उसमें कुछ कैलकुलेटिव एजम्पशंस अंडरटेक किए जाते हैं जिसके बेस पे प्लान बनता है। सो इसको आप एक कॉन्शियस और मेंटल प्रोसेस कह सकते हो, क्योंकि ये थिंकिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, जो जिसमें कुछ कैलकुलेटिव एजम्पशंस होते हैं किसी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए या फिर किसी एक्टिविटी को प्रोसीड करने के लिए। सो डिसीजंस आर टेकन कॉन्शियसली। प्लानिंग में कई सारे निर्णय कॉन्शियसली पूरे आभास के साथ लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिव एजम्पशंस। तो कोई भी डिसीजन जो प्लानिंग में लिया जाता है वो कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पे लिया जाता है, कुछ पूर्ण धारणाएं जो होती है उसके बेस पे लिया जाता है। इस वजह से प्लानिंग को आप एक कॉन्शियस और मेंटल प्रोसेस कह सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, business enterprise is affected by external factor, therefore necessary changes should have to be made in planning as per time, circumstances and situation। So प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो चेंज से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके प्लान में जब कोई चेंज डिज़ायरेबल हो तब उस प्लान में चेंज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्टेड होता है। सो देयरफॉर नेसेसरी चेंजेस शुड हैव टू बी मेड इन प्लान एज पर टाइम, सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन। तो बिजनेस एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्टेड होता है, इस वजह से ज़रूरत के हिसाब से टाइम, सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस को कंसिडर करते हुए प्लानिंग में चेंज लाना भी ज़रूरी होता है। इस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्लानिंग का।
Precise. Planning is a process for the future. The matter considered for planning are to be studied exactly. So, planning is a kind of activity that is being undertaken for a specific area. So, because of that only, matters to have to be considered for the planning are to be studied exactly. यानी कि जिस किसी भी एक्टिविटी से जुड़े हुए जो मैटर्स होते हैं उन्हीं को प्लानिंग में एग्जैक्टली स्टडी किया जाता है. तो जो प्लानिंग होता है वो किसी एक एक्टिविटी से स्पेसिफिकली कनेक्टेड होता है, इसलिए आप इसको प्रिसाइज कह सकते हो. और यू कैन से प्लानिंग लीड्स टू प्रिसिशन. प्रिसिशन यानी कि किसी एक चीज की ओर ध्यान आपका केंद्रित कर सकता है. आप किसी एक चीज की ओर ध्यान अपना केंद्रित कर सकते हो प्लानिंग के थ्रू. Statistical data, collected information etc. must be perfect and precise. प्लानिंग जो है वो किसी स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर बेस हो सकता है, किसी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन के बेस पे भी हो सकता है. इस वजह से जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा या कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर से आपका प्लान बन रहा है वो परफेक्ट और प्रिसाइज होने चाहिए. उनमें कई सारे मैटर्स नहीं होने चाहिए, उनमें वो मैटर्स होने चाहिए जिससे कि आप अपनी एक्टिविटी करना चाहते हो. फोरकास्टिंग इज एसेंशियल. सो फोरकास्टिंग यानी कि फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना, दैट इज रिलेटेड टू फोरकास्टिंग, जो प्लानिंग में भी की जाती है. फोरकास्टिंग इज डन बाय कंसिडरिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटीज while making a plan for business unit. तो प्लानिंग में फोरकास्टिंग किया जाता है क्योंकि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए किया जाता है. इस वजह से फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज होती है, जो अनिश्चितताएं होती है, उनको प्लानिंग में कंसिडर किया जाता है किसी भी बिजनेस यूनिट के कोई प्लान बनाते वक्त. Therefore, forecasting and planning are considered as the first function of management. क्योंकि प्लानिंग और फोरकास्टिंग जो है वो पहले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें जो भी फ्यूचर में अनिश्चितताएं होती है उनको कंसिडर किया जाता है. इस वजह से आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन होता है वो फोरकास्टिंग और प्लानिंग से जुड़ा हुआ होता है. नाउ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव. सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स वेरियस अल्टरनेटिव्स. जो प्लानिंग होता है वो कई सारे अल्टरनेटिव्स, कई सारे ऑप्शंस और कई सारे जो लिस्ट होते हैं कई सारी एक्टिविटीज के, वो प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव टू इंक्रीज द सेल्स, यानी कि सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, फ्यूचर में इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है वो प्लानिंग में, बिजनेस प्लान में डिसाइड किया जाता है. इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाए ये भी प्लानिंग में डिसाइड होता है. एंड रिडक्शन इन प्राइसेस, तो किसी चीज के प्राइस को किस तरह से घटाना है ये चीज भी प्लानिंग में डिसाइड की जाती है. सो प्लानिंग में किसी एक चीज के लिए, किसी एक एक्टिविटी के लिए कई सारे अल्टरनेटिव, कई सारे ऑप्शंस सोचे जाते हैं. इस वजह से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में list of alternative is also involved in planning. Concerned with future, planning presume uncertainties involved in future. तो प्लानिंग जो है वो जो भी अनिश्चितताएं जो फ्यूचर में रहती है उसके लिए अंडरटेक की जाती है. It is related with future because it is evaluating future at present. वो फ्यूचर से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि प्लानिंग में आप जो फ्यूचर होने आने वाला है उसको आप एट प्रेजेंट मोमेंट डिसाइड करते हो या फिर उसके बारे में प्रेजेंट मोमेंट सोचते हो. अकॉर्डिंगली मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द सेम. तो प्लानिंग में आप जो फ्यूचर में होने वाला है उसे एट दिस मोमेंट डिसाइड करते हो और उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करते हो. दैट वाई द प्लानिंग कैन बी said or planning can be related to the future. It can be termed like that. So planning presumes uncertainties involved in future. तो प्लानिंग में जो भी अनसर्टेनिटीज या अनिश्चितताएं जो फ्यूचर में होती है उसके बारे में सोचा जाता है.
It is related with future because it is evaluating future at present. वो फ्यूचर से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि प्लानिंग में आप फ्यूचर के बारे में एट प्रेजेंट मोमेंट डिसीजन लेते हो और उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करते हो. So it can be said that planning is concerned with future. The next point is continuous process. Planning is that process which begins with the establishment of the organization and continues till the end. प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत से लेके उसके अंत तक चलती ही रहती है. As per time and circumstances, the plans are also required to be changed. ज़रूरत के हिसाब से समय के रहते हुए प्लानिंग में भी जो रिक्वायर्ड चेंजेस करने चाहिए वो किए जाते हैं. सो प्लानिंग को आप कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए कंसिडर कर सकते हो क्योंकि प्लानिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की बिगिनिंग से लेके एंड तक कंटिन्यू रहता है along with different activities of the organization. और उसको टाइम और सर्कमस्टेंसेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लानिंग में चेंजेस किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ या जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको फुलफिल किया जा सके. ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी. Now, planning is related to some of the objectives. कुछ objectives होते हैं, कुछ motives होते हैं बिजनेस के, उनको accomplish करने के लिए ही प्लानिंग अंडरटेक किया जाता है. So, planning is made to achieve predetermined objective of the business. तो प्लानिंग जो है वो कुछ predetermined जो objective होते हैं, यानी कि जो मोटिव जो बहुत पहले से डिसाइड किए जाते हैं उनको अचीव करने के लिए प्लानिंग बिजनेस में अंडरटेक किया जाता है. मैनेजमेंट डिसाइड फ्यूचर टारगेट एज पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. तो जो भी बिजनेस का मोटिव रहता है उसके बेस पे जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रहता है उसके बेस पे फ्यूचर टारगेट डिसाइड किया जाता है बिजनेस का. यानी कि फ्यूचर में क्या करना है वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव या उसके मोटिव के ऊपर डिपेंडेंट रहता है जिसके लिए प्लानिंग अंडरटेक होता है. रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस. सो प्लानिंग इज अ सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स. तो यहाँ पे डिसीजन प्रोसेस भी प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है क्योंकि प्लानिंग जो है वो निर्णय लेने से भी जुड़ा हुआ है. That why you can say planning is the selection of best alternative. Various alternatives are considered and assumptions are made and the decision is taken to select the best alternative. तो प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई सारे अल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया जाता है. सो इट इज रिलेटेड विद द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स इन ऑर्डर टू डू एनी एक्टिविटी. Various alternatives are considered, assumptions are made. कई सारे alternatives और assumption planning में consider किए जाते हैं यानी कि उनके बारे में सोचा जाता है. And the decision is taken to select the best alternative. इन कई सारे assumptions और alternatives में से एक best alternative select किया जाता है. Importance of planning and सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग की वजह से कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं और प्लानिंग क्यों ज़रूरी है वो हम समझ लेते हैं. ऑल एक्टिविटीज़ आर डन सिस्टमेटिकली ड्यू टू प्लानिंग. तो बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ अंडरटेकन की जाती है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हम बिजनेस में करते हैं उनको सिस्टमेटिक वे से किया जा सकता है प्लानिंग के थ्रू. सेकेंड, प्लानिंग रिड्यूसेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़. तो जो फ्यूचर में जो कई अनिश्चितताएं होती है यानी अनसर्टेनिटीज़ जो रहती है उनको आप प्लानिंग के थ्रू रिड्यूस कर सकते हो जिससे कि आपके बिजनेस को बेनिफिट मिले और वो किसी तरह के लॉस में ना आए या फिर वो किसी तरह के लॉस को सफ़र ना करें. प्लानिंग लीड्स टू प्रिसीशन. सो किसी एक एक्टिविटी में स्पेसिफिकली फोकस करने के लिए भी प्लानिंग थोड़ा ज़रूरी रहता है.
So planning leads to precision over a particular activity or over a particular matter which can be beneficial for your organization. So it leads to precision means ये स्पेसिफिकली किसी एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करने में भी प्लानिंग मदद करता है. वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड. जो रिसोर्सेज होते हैं ह्यूमन नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं उनका वेस्टेज अवॉइड करने के लिए भी प्लानिंग ज़रूरी होता है. यूजफुल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. जो भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, जो भी मोटिव्स रहे या गोल्स रहते हैं, उनको अकम्प्लिश करने के लिए प्लानिंग ज़रूरी रहता है. स्मूथनेस इन अदर मैनेजरियल फंक्शन. जो अदर मैनेजरियल फंक्शन है जैसे कि कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उनमें स्मूथनेस क्रिएट करने के लिए भी प्लानिंग ज़रूरी रहता है. बिकॉज थ्रू द प्लानिंग यू कैन डू दिस एक्टिविटी इन अ डिजायर्ड वे. और जो दूसरी एक्टिविटीज़ जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती है वो प्लानिंग के बेस पे ही अंडरटेक की जाती है, इसलिए उसमें स्मूथनेस क्रिएट करने के लिए प्लानिंग ज़रूरी रहता है. प्लानिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉयज़ कोऑपरेशन. एम्प्लॉयज़ में हार्मोनी और प्रॉपर फीलिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए भी प्लानिंग ज़रूरी रहता है. इफेक्टिव कंट्रोल बिकम पॉसिबल. प्लानिंग के ज़रिए आप ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उन पे आप एक इफेक्टिव कंट्रोल मेंटेन कर सकते हो बाय डिसाइडिंग द डिजायर्ड रिजल्ट and the actual result, or you can say by making the comparison between the actual result and the desired result आप कह सकते हो. तो जो एक्चुअली डिजायर्ड रिजल्ट है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हुए बाय द वे ऑफ प्लानिंग आप एक इफेक्टिव कंट्रोल मेंटेन करके रख सकते हैं. सो इफेक्टिव कंट्रोल के लिए भी प्लानिंग ज़रूरी होता है. अब इफेक्टिव कंट्रोल कैसे मेंटेन किया जाता है? बाय टेकिंग द प्रेडिक्शन अबाउट द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड डिजायर्ड टारगेट और द डिजायर्ड रिजल्ट. तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और डिजायर्ड रिजल्ट के बीच में कंपैरिजन करते हुए प्लानिंग के थ्रू आप इफेक्टिव कंट्रोल मेंटेन कर सकते हो. प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज़. जो भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ होती है या जो भी बिजनेस ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ होती है उनमें हार्मनी और बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी प्लानिंग ज़रूरी होता है. सो प्लानिंग इज़ हेल्पफुल टू कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस.